दिल्ली LWF ऑनलाइन कैसे होगा? दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड LWF ऑनलाइन कैसे होगा? आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लेबर वेलफेयर फंड ऑनलाइन कैसे कब डिपॉजिट होता है और किन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। मैं विजय मौर्य स्वागत करता हूं आपका सुपरवाइज HR चैनल पर। यहां पर हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू HR। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका लेबर वेलफेयर फंड और आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन हम लेबर वेलफेयर फंड को कैसे डिपॉजिट करते हैं और ये किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आज जो नोटिफिकेशन आया है वो स्पेशली दिल्ली के लिए आया है। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन का मतलब और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड हैज इशूड नोटिफिकेशन टूवर्ड्स इजी टू डूइंग बिजनेस इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक इजी रास्ता बना दिया है जिससे कि आपका जो कंप्लाइंस का काम था वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आपको हार्ड कॉपीज लेकर लेबर वेलफेयर फंड के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन इसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक जो नोटिफिकेशन आया है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और ऑनलाइन कैसे करते हैं, प्लस ये भी सीखेंगे आज कि लेबर वेलफेयर फंड होता क्या है और किन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। बिटवीन द वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कंटेंट आपको समझ नहीं आता है, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हमने इसके नंबर आपको यहाँ पर भी नीचे दे रखे हैं, ईमेल आईडी भी दी है, आप प्लीज आप हमें कॉल कीजिए। तो चलिए चलते हैं और आज के टॉपिक को लेते हैं। कौन सा गैजेट आया है, कौन सा नोटिफिकेशन है, इसको देखते हैं। जो नोटिफिकेशन दिल्ली का आया है लेबर ऑफिस से वो सिंपल सा क्या है, उनका सिंपल सा ये कहना है कि अब आपको यहां पर फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं आना। आपको उन्होंने एक वेबसाइट दी है और इस वेबसाइट जो ये इफेक्टिव होगी वो 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। आपको ऑनलाइन लेबर वेलफेयर फंड डिपॉजिट करना है, हार्ड कॉपीज नहीं लानी। बट ये लेबर वेलफेयर फंड होता क्या है? बहुत सारी कंपनीज, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास कॉल्स आती हैं और कहते हैं कि सर लेबर वेलफेयर फंड हम डिपॉजिट ही नहीं करते। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिपॉजिट नहीं करती। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी HR से और सभी कंपनी से, जो भी कंपनीज दिल्ली के अंदर है, तो प्लीज अपना लेबर वेलफेयर फंड डिपॉजिट कीजिए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपके एम्प्लॉयज ले सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप नहीं करेंगे तो कंपनी को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, प्लस आपके एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेबर वेलफेयर फंड है क्या, समझते हैं इसको। देखिए, ये जो एक्ट है डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का अलग अलग प्रोविजन है, किसी स्टेट में ये है, किसी में नहीं है। हरियाणा के अंदर है, गुड़गांव आई मीन टू से, और यूपी में नहीं है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, केरला में है, बैंगलोर में है, किसी स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं है। तो आज हम जो टॉपिक लिया है वो हमें दिल्ली का गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर हम बात कर रहे हैं और प्लस ऑनलाइन भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेबल ये कब होता है। एनी एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री विच एम्प्लॉय डायरेक्टली और थ्रू अनदर पर्सन, इट मीन्स चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हो एम्प्लॉइज, 5 और मोर देन 5 पर्सन ऑन एनी वर्किंग डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर अगर आपकी कंपनी में 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने काम किया है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो प्लीज आप अपना लेबर वेलफेयर फंड डिपॉजिट कीजिए। 5 एम्प्लॉय से ज्यादा, 4 एम्प्लॉय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं, कोई नोटिस नहीं आएगा। बट अगर आपकी कंपनी में ड्यूरिंग द 12 मंथ्स 5 एम्प्लॉय से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एम्प्लॉय की तरफ से 75 पैसा पर एम्प्लॉय पर 6 मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से समझिए आप। यहां पर क्या बताया गया है, पर 6 मंथ्स, इट मीन्स
जैसे पहला कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ जनवरी से जून, ठीक है, और ये हो जाएगा डिडक्शन मंथ होगा जून, यानी कि 6 मंथ का ये साइकिल है, इसमें जून मंथ में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनका आपको यहाँ पर 75 पैसा ये डिपॉजिट करना है पर एम्प्लॉय। कब तक करना है? इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 जुलाई, जो भी मंथ आपका आएगा, जो भी ईयर आएगा M into से, राइट। सेकंड है आपका जुलाई टू दिसंबर, इसकी जो इस डिडक्शन मंथ है वो है दिसंबर, राइट। इसमें भी आपको 75 रुपीज पर एम्प्लॉय डिडक्ट करना है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 15 जनवरी एवरी ईयर। ये जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ये एम्प्लॉय का है और ये है आपका एम्प्लॉयर का 2 रुपीज 0.25 पैसा, राइट। इसको मैं एक पेरोल शीट में आपको करके दिखाता हूँ कैसे आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर एक पेरोल शीट मैंने डमी बना रखी है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयज के नेम है प्रदीप, पूजा, संतोष, अविनाश, गिरीश। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ हमने डिडक्शन डाल रखा है सारे एम्प्लॉयज का। आपने यहाँ पर लोकेशन लिखनी है, ये वाली लोकेशन, बिकॉज जो लेबर वेलफेयर फंड है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लोकेशन, कि हमारे पास कंपनीज में जो भी पेरोल है, यहाँ देखिए दिल्ली है, गोवा है, गुड़गांव है, उत्तर प्रदेश है। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली का कितना कटेगा। दिल्ली पे क्लिक किया, ओके किया। दिल्ली में टोटल हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, तो आपको डिडक्शन में जाना है यहाँ पर सबसे लास्ट में। यहाँ पर देखिए एक कॉलम हमने बना रखा है यहाँ पर एम्प्लॉय का, ये देखिए, और एक कॉलम आपका यहाँ पर है एम्प्लॉयर का, ये वाला। एम्प्लॉय का आपको काटना है 75 पैसा और एम्प्लॉयर का आपको काटना है 2 रुपीज 25 पैसा, यानी 2 रुपये 25 पैसे एम्प्लॉयर का और 75 पैसा एम्प्लॉय का। इसको आपको एवरी मंथ डिपॉजिट करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हार्ड कॉपीज में कर रहे थे सबमिट, जाते थे डीडी बनवाते थे और सबमिट करते थे। अब ना तो आपको डीडी बनवाना है और ना ही कोई हार्ड कॉपीज पे वर्क करना है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि लायबिलिटीज होती है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन की, जो अभी मैंने आपको बताया है, मैंने अभी आपको ये वाला बताया है कि टाइम लिमिट क्या होती है। जो ये लायबिलिटीज है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 75 रुपये एम्प्लॉय का है और 2 रुपये 25 पैसे एम्प्लॉयर का है। इस 75 रुपये जो एम्प्लॉय का है, इसमें जो आपका ये बेसिकली 75 रुपये नहीं है, 75 पैसे है, 0.75, ध्यान रखना 0.75 पैसा है, 75 पैसा है और ये 2 रुपये 25 पैसा है। तो जो 75 पैसा है इसमें 1.5 यानी कि 1 रुपये 50 पैसे गवर्नमेंट भी देती है। तो अगर मैं इसमें 1 रुपीज ऐड कर दूं यहाँ पर ऐसे करके 1.5 पैसा, ये दिल्ली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो कितना हो गया 2 रुपये 25 पैसे, यानी इक्वल हो गया। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का इक्वल होता है, बट आपको सिर्फ 75 पैसे ही डिपॉजिट करना है और गवर्नमेंट इसमें अपने आप कॉन्ट्रीब्यूशन ये देती है। ये देखिए लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल कंटिन्यू ₹1.50 एवरी 6 मंथ पर एम्प्लॉय टूवर्ड्स वेलफेयर फंड। जो लेबर वेलफेयर फंड है उसमें पर एम्प्लॉय 1.5 रुपये गवर्नमेंट देती है, बाकी 75 पैसे एम्प्लॉय को की सैलरी से काटना है, 2 रुपये 25 पैसे एम्प्लॉयर की, राइट। यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी टाइम लेंथ क्या है। सेम जो भी मैंने आपको एक्सेल में यहाँ बताया कि आपको 15 जुलाई तक डिपॉजिट करना है। एम्प्लॉयर टू सबमिट ऑन और बिफोर 15 जुलाई अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयरली एंडिंग 30 जून। हाफ ईयरली स्टेटमेंट लेकर जानी 30 जून तक जो एंड हो जाती है। सेम ऐसे ही आपको दिसंबर की लेकर जानी है और 15 जनवरी तक आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। इसके अंदर ये एम्प्लॉयज टू बी कवर्ड, कौन कौन से एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज जिनकी वेजेस 2500 रुपीज से ज़्यादा है और मिनिमम वेजेस से तो ज़्यादा है सबकी। यहाँ पर सैलरी मिनिमम वेजेस ही 2500 से ज़्यादा है, तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है और आपको ये टाइमली डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, पहले हार्ड कॉपीज होती थी, डीडी बनता था, अब ऐसा नहीं है। आपको सिंपल सा इसका जो URL है वो मैं आपको इसमें दे भी दूंगा। आपको वेबसाइट पे जाना है, यहाँ URL पे इनकी वेबसाइट पे पेस्ट कीजिए। ये इनका होम पेज आ गया है जो न्यूली अभी रिसेंट में बनाया गया सारी कंपनीज के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे
कि नंबर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अभी 0 है। धीरे धीरे यहाँ पर एंट्री होने लग जाएगी और आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी किसी को पता नहीं है, अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ पर नंबर्स आपके आ जाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। ये देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर है एम्प्लॉयर लॉगिन। आपकी कंपनी का पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको यहाँ से रजिस्टर्ड करना है न्यू यूजर से, और अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ से लॉगिन करना है। भूल गए पासवर्ड तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन इन यहाँ से करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड ईमेल डालना है, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। और आप नए यूजर हैं तो न्यू यूजर पे आपको क्लिक करके यहाँ पर अपनी आईडी डालनी है। जैसे मैंने अपनी कंपनी की आईडी यहाँ पर डाल दी, infosupervisor.com। यहाँ पर आपको गेट पिन करना है, आपके पास पिन आ जाएगा। आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये वहाँ पर आपको एंटर करना है और ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको लॉगिन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, वो आपको शो हो जाएंगी। अगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको कोई भी चैलेंज होता है, आप प्लीज़ हमारे इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ जो हमारी infosupervisor.com है, प्लस नंबर्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। पूरी टीम का नंबर मैंने यहाँ दे दिया है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आइदर वो HR सर्विसेज हो या ट्रेनिंग हो, आपको अपने करियर बनाना है HR में, HR ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप सर्विसेज भी ले सकते हैं, राइट। मैं विजय मौर्य, टीम सपोर्ट HR आपको फिर मिलूंगा इसी चैनल पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।